और शहबाज शरीफ वही करेगा नवाज शरीफ के साथ जो बिशारुल असद ने अपने भाई के साथ किया। वो अपने भाई को बताए बगैर चला गया। इतने माफियाज हैं, ड्रग डीलर हैं, 2 नंबर लोग हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो ऐसे टाइम आपने ना उसके ऊपर एक स्टोरी करनी है। अभी वो आप पब्लिक नहीं कर सकेंगे ना, आपको करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह ना करे पता चले कि बगैर साहब मिल नहीं रहे। नहीं, उन्होंने कोई उनको कहा गया कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाएं कि वो ड्रिंक करते थे, ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे। नहीं करवाई इमरान भाई ने रिकॉर्ड अरशद शरीफ साहब के हवाले से। घटिया नीच किस्म के लोग हैं, ये हैवान हैं, ये दरिंदे हैं जो ये तनकीद कर रहे हैं कि क्यों चले गए। इमरान खान साहब को एक बार पहले भी ये ऑफ़र दी गई कि आप बनी गला शिफ्ट हो जाएं, और जिसने जाके बात की उसने पीछे सब ओके की रिपोर्ट दी कि बेहतरीन बात हो रही है और खान को रेडी कर लिया है, राज़ी कर लिया है, और गाड़ियाँ भी बाहर पहुंच गई कि जी खान को बनी गला शिफ्ट करना है। खान ने कहा क्या चक्कर है भाई, मुज़ाकरात 2 जगहों पे हो रहे हैं लेकिन इन दोनों जगहों से नाकाम होंगे। एक हो रहे हैं वो जो मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई है वो, और हुकूमती कमेटी, वो तो सिर्फ आंखों का दुख है, वहाँ से कुछ नहीं निकलना। एक मुज़ाकरात वो हैं जो अली मीन गंडापुर साहब और मिस्टर गोश साहब कर रहे हैं मोहसिन नकवी और कुछ और लोगों के साथ। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात ओपन हो रहे हैं, वो तो वैसी आंखों का दुख है, उसमें तो नून लीग की कोई हैसियत और औकात ही नहीं है। वेलकम siyaset.pk से मैं हूं वकार बगौर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वेलकम सर बताइएगा, कहा गया कि GSP+ स्टेटस हमसे ले लिया जाएगा, हमें इंटरनेशनली हमारी एड्स बंद हो जाएंगी, बहुत से मामलात हुए। मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला, उसके ऊपर एक और फैसला आ गया, 60 लोगों को मजीद फिर सजाएं सुना दी गई। फैसला रिवर्स हो जाएगा, टेक्निकल चीज़ें आएंगी, मगर ये जो इस वक्त हालात पैदा किए जा रहे हैं, कि जो हालात बनाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये किस तरफ जा रहे हैं? देखें, एक तो ये मुझे लगता है कि आपने जो देखा ना, ख्वाजा आसिफ ने भी कल जो बयानबाजी की और जिस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत है ना, ये ना आवाम के वोटों से आई है, ना आवाम की नुमाइंदा है, ना इनको आवाम की फ़िक्र है, ना इनको पाकिस्तान की फ़िक्र है। और दूसरा फिर ये भी है कि जैसे कोई घर होता है ना, ये घर है, अगर ये घर मैंने बनाया है, मेरा घर है, तो मुझे फ़िक्र होगी इस घर की कि यार मैं इसका ख्याल रखूँ। लेकिन अगर ये घर मैंने बनाया ही ना हो, ना मैं ये डिज़र्व करता हूँ, और मुझे इस घर में आके बिठा दिया जाए, तो मुझे क्या, और मेरे इसके अलावा भी घर हो, ठीक है, तो ये घर भी मेरा ना हो, मेहनत भी मेरी ना हो, मुझे मुफ्त में मिल गया हो, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये ख़राब होता है, खुदा ना खास्ता गिरता है, कमज़ोर होता है, मुझे तो कोई मसला नहीं है। ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, और मौजूदा जो हुक्मरान हैं, इनके असास से जायदादें, औलादें, मफादात, कारोबार, सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है। इन्होंने सिर्फ एक टिकट कटवाना है और निकल जाना है। इनका अंजाम वही होगा जो हसीना वाजिद का हुआ है, जो बिशारुल असद का हुआ है। ये बिल्कुल वही करेंगे जो हसीना वाजिद और बिशारुल असद ने किया है। हसीना वाजिद की आप स्टोरी पढ़ें और आप बिशारुल असद की स्टोरी पढ़ें, दोनों ने भागने से 1-1.5 घंटे पहले तक लग ही नहीं रहा था दूर दूर तक ये भागेंगे। जैसे आज ये लग रहा है कि ये नहीं भागेंगे, ये भागेंगे। और शहबाज शरीफ वही करेगा नवाज शरीफ के साथ जो बिशारुल असद ने अपने भाई के साथ किया। वो अपने भाई को बताए बगैर चला गया, और उसने क्या कहा, वो दफ्तर से निकला है, घर की तरफ जा रहा था और घर के लिए रवाना हुआ, और साथ उसने कहा अपनी टीम को कि वहां पे आ जाए, मैंने खिताब रिकॉर्ड करवाना है। और टीम वहां पे पहुंची तो पता चला कि वो साहब तो फ्लाई कर गए। भाई को भी नहीं पता, कजन को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। शहबाज शरीफ बिल्कुल वही करेगा। शहबाज शरीफ इवेंट पे यही कहेगा कि यार कोई जहाज एक दे दें, इतनी मैंने आपकी वफादारी की है, बस एक जहाज दे दें, किसी तरह से मुझे जो है ना वो पाकिस्तान से फरार करवा दें, ठीक है। और ये इसी तरह से ये एंड पे यही होगा। सर हालात तब ज़्यादा संजीदा लगते हैं जब रिचर्ड कर्नेल की ट्वीट्स आती हैं, जिस तरह से पाकिस्तान पे फोकस किया हुआ है। आज सुबह किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर ये प्रेशर बरकरार रहा तो अमेरिकन एम्बेसी भी कुछ ऐसी लीक्स कर सकती है कि इमरान खान की रजीम चेंज के बाद से जो कुछ हालात पैदा हुए, अगर ये प्रेशर बरकरार रहता है तो आपको क्या लगता है कि ये क्या होगा? देखिए, ये तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया है, जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं। इस वक्त देखें ना आप, अगर आप एक लिस्ट बनाएं मीडिया पे कितने लोग इस वक्त आके और मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाओं को या सपोर्ट कर रहे हैं, या मौजूदा निज़ाम की हर गैर आइनी गैर कानूनी अमल की सपोर्ट कर रहे हैं, या वो 26 नवंबर को सपोर्ट कर रहे हैं ये कहकर कि जनाब गोली चली नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आप ना कभी अपने तौर पे आप मेहनत करते हैं, और माशाल्लाह आप हों, सोराब भाई हों, या आपकी दीगर टीम हो, आप लोग ना, या फ़रियाल हैं आपकी टीम मेंबर, आप लोग ना एक लिस्ट बनाएं किसी दिन बैठ के। और ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, ये मेरे ये एनालिसिस नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने एक लिस्ट बनाएं कि इस वक्त कौन कौन से नाम हैं जो ना इस निज़ाम के जबर को ना सपोर्ट कर रहे हैं मीडिया पे आके। जब आप लिस्ट बनाएंगे ना तो मीडिया, सोशल मीडिया पे, मैं आपको मैक्सिमम नंबर बता देता हूँ, वो 35 से ज़्यादा नहीं होगा मैक्सिमम।
फिर आपने ना उसके ऊपर एक स्टोरी करनी है। अभी वो आप पब्लिक नहीं कर सकेंगे, ना आपको करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह ना करे पता चले कि बगैर साहब मिल नहीं रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ईमान में रखे। तो और सर्दियों के दिन में तो वैसे ही बगैर साहब आपके लिए अदालतों में आना तो मतलब बड़ा मुश्किल है। तो आप ना जब उन 35 की लिस्ट बना लेना तो फिर एक एक को इन्वेस्टिगेट करें। ये स्टोरी इन्वेस्टिगेट करके रख लें किसी मुनासिब वक्त के लिए। जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 35 के 35 जो हैं, जो बोल रहे हैं, उन सबको किसी न किसी तरह से फाइनेंशियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रही है। किसी को किसी चैनल पर नौकरी रखवाया गया है, किसी को कोई प्रोग्राम दिलवाया गया है, किसी को सोशल मीडिया का कोई प्रोजेक्ट दिलवाया गया है, किसी के भांजे को किसी इदारे में रखवाया गया है। 35 के 35 कोई एक बंदा, अच्छा अगर आपको कोई 1 2 4 वाकई मिलते हैं जो वाकई कन्विक्शन के साथ ये समझते हैं कि गोली नहीं चली, जो अपने जमीर के मुताबिक चलते हैं कि चीजें ठीक कह रहे हैं कि मामला ठीक चल रहे हैं, तो उनको भी अपनी ईमानदारी से उनको देना है कि यार इनकी मुझे कुछ नहीं मिला ऐसा कि इन्होंने कोई फायदा उठाया हो, ठीक है। लेकिन ऐसा मिलेगा नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर मिले तो आपने जरूर इस चीज को रखना है। जितने लोग इस वक्त इस निजाम को सपोर्ट कर रहे हैं वो सब, और ये जिनकी जबान जिनको डिफेंड कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ वही हमारे हक में बोल रहे हैं जिनको हम माली मफाद दे रहे हैं। कोई इंडिपेंडेंट एक बंदा हमारा बयानिया खरीदने को तैयार नहीं है, उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। क्रिटिकल एनालिसिस होता है या क्रिटिकल क्रिटिसिज्म जो होता है वो यहाँ पर नहीं बर्दाश्त किया जा रहा। यहाँ गलत है ना। देखें, बात चीजें ऐसी होती हैं कि मैं ये कहता हूं कि जैसे हमने सीखा है, काश हमने सीख लिया है इनफरादी तौर पे, तो इदारे तो फिर इदारे होते हैं, उनको भी सीखना चाहिए। हमने क्या सीखा है? मैंने आज भी एक ट्वीट किया जिसमें मैंने कहा कि हम शर्मिंदा हैं, हम माजरत खां हैं, हम गलत थे। वो हमारा ज़माना जहलियत था जब हम ये कहते थे कि बलूचिस्तान से अगर कोई नौजवान उठाया गया तो ज़रूर ये मुल्क दुश्मन होगा, ज़रूर ये राह का एजेंट होगा, ज़रूर इसने कुछ ऐसा तो किया कि उठाया गया। आज हमें एहसास हुआ नहीं यार, हम गलत थे। ये अच्छा है कि आप मान रहे हैं कि हम गलत थे। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ। बैरिस्टर साद उसूल साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, और उनके ना मैंने उनका ये जो इंटरव्यू किया था ना, उसके बाद मेरी सोच बदली है। मैंने कहा यार ये बैरिस्टर साद उसूल ने ठीक कहा है। मैं बहुत मायूसी वाली बातें कर रहा था कि पीटीआई की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, अदालतें फतह कर ली गई हैं, या अफरीदी साहब नून लीग के पसंदीदा चीफ जस्टिस बन गए हैं, अमीनुद्दीन खान साहब को सिलेक्ट कर लिया नून लीग ने, इधर आमिर फारूक साहब बैठे हैं, आलिया नीलम साहबा बैठी हैं। तो अब तो इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। वोट की ताकत, वोट का इख्तियार भी ले लिया गया है, एहतजाज का हक भी ले लिया गया है, अदालतें भी फतह हो गई हैं, तो कुछ पीछे नहीं बचा। मैं बहुत मायूस था। लेकिन बैरिस्टर साद उसूल ने एक बात बहुत ज़बरदस्त की। उन्होंने कहा कि देखें, बाज़ पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियाँ ना इरिवर्सिबल हैं, जो कभी अब पीछे नहीं जा सकती। मसलन उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत आ जाए, अवाम अगर वो हुकूमत भूलना भी चाहे तो अवाम, पाकिस्तान के अवाम अरशद शरीफ नहीं भूलने देंगे हुकूमत को, सही है, जिले शाह नहीं भूलने देंगे, और ये इमरान खान को भी नहीं भूलने देंगे। इमरान खान को नहीं, अब वो तो भूलेगा नहीं, इमरान खान भूलना भी चाहे तो नहीं भूलने देंगे। इरिवर्सिबल तब्दीलियां क्या हैं जो आप पीछे नहीं जा सकती। पीटीआई का दौर हो, नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी को, कम से कम मैं, आप किसी बलोच को उठाया जाएगा तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा, उठा रहा हूं, उठाऊंगा। किसी पश्तून को उठाया जाएगा, मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। क्यों? मुझे पता चल गया कि यार हम गलत थे। ये जो हम समझते थे कि सिर्फ उसी को उठाया जाता है जो गद्दार होता है, नहीं, अब पता चला है कि 99% उन लोगों को उठाया जाता है जो अपने हक मांग रहे होते हैं, जो इस मुल्क में आइन और कानून की बात कर रहे होते हैं। उठाना शॉर्टकट है, ठीक है, मतलब, लेकिन ये कोई हल नहीं है। हल क्या है? आप लोगों से बात करते हैं, उनको बोलने देते हैं। देखिए, माँ होती है ना, कहते हैं रियासत माँ की तरह, तो माँ का अगर एक माँ ना इंसाफी करिए बच्चे के साथ, वो तो कर नहीं सकती। कर भी रही हो तो वो बच्चा बोलेगा तो उसको इदराक होना चाहिए कि मैं, ठीक है, इम्तियाजी सलूक कर रही हूँ किसी बच्चे के साथ, तो इसलिए वो बात कर रहे हैं, तो उसको खंदा पेशानी से सुना। वो नाजायज़ बात भी कर रहा है तो माँ की काम है उसको सुने। भाई अगर यहाँ पे मेट्रो चल रही है, इस्लामाबाद में, लाहौर में मेट्रो चल रही है, आप वो कौन सी एक और ट्रेन आपने चलाई हुई है, आपने एक बस चलाई हुई है इधर लाहौर में, ठीक है, और बलूचिस्तान वालों को पीने का साफ पानी भी मुयसर नहीं है। मतलब उनके पास बुनियादी सहूलियात नहीं है, उनके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, उनके पास तालीम की वो सहूलियात नहीं है। तो वो अगर आवाज़ उठाते हैं तो आप उनकी आवाज़ सुने, ठीक है। उस आवाज़ को दबाने से, वो बढ़ेगी, नफरतें बढ़ेंगी, फिर आपका दुश्मन एक्सप्लॉइट करेगा लोगों को। तो ये कोई हल नहीं है। हल है लोगों को सुनना, बैठ के बात करना। और फिर रियासत की इसलिए भी जिम्मेदारी है
कि रियासत जिन लोगों के जरिए चल रही है उन तमाम लोगों को अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें मिलती हैं, उनके किचन अवाम के टैक्स के पैसों से चल रहे हैं। तो लिहाजा आपको बात सुननी चाहिए। और देखें, एक बात तय है कि जो इस वक्त चीजें हैं इस तरह से मुल्क चल नहीं सकता। आपको बैठ के निगोशिएट करना पड़ेगा। नेगोशिएशन चल जो रही है। पावर नहीं, वो नहीं, उन नेगोशिएशंस की बात नहीं कर रहा जो पीटीआई की और वो चल रही है, मैं पूरे निजाम की बात कर रहा हूं। आपको लोगों के साथ, अवाम के साथ एक नया इमरानी मुआहिदा करना पड़ेगा। आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। इस तरह से इमरानी माहिदा होगा तो फिर आपको पीछे हटना पड़ेगा। आपको वो तमाम काम जो आपकी ड्यूटीज नहीं है, जो रियासत ने, जो आइन ने आपको तफवीज़ नहीं की है, उन तमाम से तो आपको रिवर्स होना पड़ेगा। आपको ये रिवर्स होंगे, ये अना का मसला है सर, कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। देखिए, अना से मुल्क नहीं चलते। हमने बड़े बड़े सानियात तारीख में देखे। आज की तारीख तक जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, देखें 1971 क्यों हुआ? अना की जंग थी ना, जिद थी ना कि नहीं हमने शेख मुजीबुर रहमान जीता लेकिन नहीं, हमारी जिद है। 8 फरवरी को क्या हुआ? हमने कहा कि 2 अक्सरियत लोगों ने दिया, लेकिन लोग जाहिल हैं, पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, इनको क्या पता। हमें पता है कि ये जो इस मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है, शहबाज शरीफ की ज़रूरत है, मरियम नवाज की ज़रूरत है, बिलावल की ज़रूरत है, जरदारी की ज़रूरत है। यार कल परसों एक वो अली हसन कौन है जो जिनका वो हलफ वाली वीडियो भी चल रही है, बलूचिस्तान वाली, मतलब ये लोग हमारे अब एसेट हैं यार। पूरे हलफ में वो पूरी लाइन के जवाब में एक लफ्ज बंदा बोल रहा है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अखबारों में शाया है। अब मुझे बताएं, क्या ये मुल्क के साथ वफादारी है? ये वफादारी है ऐसे लोगों को असम्बलियों में लाना? क्या चोरों, डाकुओं, लुटेरों को मुल्क पे मुसल्लत करना मुल्क से वफादारी है? यार हमें बता देना कि आपने इमरान खान को हटाया कि इसने फौरन तल्लुकात तबाह कर दिए हैं, सऊदी अरब को नाराज कर दिया है, यूएई को, कतर को नाराज कर दिया है, चाइना को नाराज कर दिया है। इमरान खान को हटाना जरूरी है क्योंकि अब जो है वो शरीफ खानदान आएगा। तो अखबारों में खबरें लगवाई गई, 3 सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया, $40 अरब उन्होंने रिपोर्ट किया कि $40 अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। $40 अरब क्या पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर सरमायाकारी चली गई है। ना यूएई से कुछ आया, ना कतर से कुछ आया, चाइना सीपैक रुक गया, छोड़ दें बाकियों को। ये जो हुकूमत जिन सहाफ़ियों के कसीदे पढ़ती है, वो उन्होंने जो रिपोर्ट किया है कि चाइना जो है वो इस वक्त, चाइना और पाकिस्तान के तल्लुकात की सूरत हाल क्या हो गई है। सऊदी अरब एक है वो इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। मगर अभी जो हालात जा रहे हैं सर, जो इंटरनेशनली हमने बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर हमने यूरोपीय यूनियन को आंखें दिखा दी, इमरान खान के मामले पे हम अमेरिका के साथ पंगे में पड़ गए, हम तो आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है भाई? ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम ये एक जहाज़ में बैठेंगे, लंदन चले जाएंगे या सऊदी अरब चले जाएंगे, जाके फिर 10-15 साल वहाँ पे रहेंगे। फिर जब मुल्क के अंदर यहाँ पे इक़्तिदार पे मुसल्लत इनको करना होगा, फिर ये वापस आ जाएंगे। तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्क को फ़र्क पड़ रहा है ना, मुल्क के लोगों को फ़र्क पड़ रहा है ना, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनका क्या मसला है? एक तकलीफ दे लम्हा वो था कि जब इमरान रियाज साहब पाकिस्तान छोड़कर गए और तमस्कर ये उड़ाया गया कि अरशद शरीफ भाई साहब को साथ रेलिवेंट किया गया कि उन तमाम लोगों ने जो कि मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं कि इसका भी हाल वो होगा। मतलब वो एक ज़मीर होता है, उसकी भी आवाज़ अंदर से बंदे को कहती है चुप कर जा, शर्म कर जा। नहीं हुई। इमरान रियाज साहब पाकिस्तान से चले गए, बहुत अच्छा हुआ। जो टॉर्चर उन्होंने बर्दाश्त किया उनकी फैमिली से, क्या इतलात हैं अभी तक? देखें, इमरान भाई के हवाले से ना अभी तक हम जितने लोग वो सारी सूरत हाल जानते हैं, जो कुछ पिछले कम अज़ कम 20 दिनों में या 25 दिनों में जो कुछ इमरान रियाज साहब के हवाले से हुआ, जिस पर हम बात अभी नहीं कर रहे, नाम करेंगे अभी थोड़ा सा। उन्होंने अपने व्लॉग में जिक्र किया कि मेरे कुछ दोस्त जानते हैं, हाँ, और आप उन्हीं में से हैं एक। मुझसे ज़्यादा उनके कुछ दोस्त जानते हैं, कुछ चीज़ें मैं भी जानता हूँ। तो टाइम आएगा तो बात करेंगे। लेकिन मैंने इमरान भाई को रिक्वेस्ट की है, मेरी कॉल पे जब उनसे बात हुई है तब भी की है, मैंने ट्वीट में भी ये जिक्र किया है कि चंद लोग, मकरूह किस्म के लोग, घटिया, गलीज़ और नीच किस्म के लोग ये आवाज़ उठाएंगे कि भाग गया। मैंने इमरान भाई को कहा कि आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं आप मौत को कितने करीब से देख के आए, लेकिन आपने कोई उस वक्त कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि मैं ना जब इमरान भाई रिहा होकर आए तो हुआ ये कि जैसे ही ये पता चला कि इमरान भाई आ गए हैं, तो ज़ाहिर है मतलब आंखों में मतलब आंसू थे कि यार कि इमरान भाई आ गए, और खुशी थी अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे कि इस तरह के, यानी उनकी फैमिली को तो हम नहीं कहते थे, इमरान भाई की फैमिली से ना जब बात होती थी उस दौरान तो उनको बहुत तसल्ली देते थे। हमारे ज़राए बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ओके, ज़ाहिर है उनको तो ये तसल्ली देनी थी, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये है वो है सारा कुछ। अच्छा, तो फिर ये हुआ कि
मैं ना पहले लाहौर नहीं जा रहा था। मैं इसलिए नहीं जा रहा था कि यार वो आए हैं, वो फैमिली के साथ अभी 2-4-5-6 दिन हफ्ता गुजारें, फिर हम जाएंगे। तो वो थोड़ी देर बाद तस्वीरें आने लग गई कि फ़लाँ भी पहुंचा हुआ है, फ़लाँ भी पहुंचा हुआ है, फ़लाँ भी पहुंचा हुआ है। तो फिर मैंने कहा जाना चाहिए, चलें। मतलब इसका मतलब यह है कि अब तो वहाँ पे माहौल है मुलाकात का है, वरना मैं इस हक़ में नहीं था कि अभी जाना चाहिए। मुझे ये था कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। तो मैं गया हूँ, जैसे ही मैं गया हूँ तो वो अपने घर के लॉन में बैठे थे। तो अभी ना वो मतलब मैं इस साइड से आया तो वो यूं बैठे थे जैसे मैं बैठा हूँ ना, ये सामने कैमरे में बैठ के बात कर रहे हैं। तो वो यूं बैठे थे और वो बैठे थे और उनके 2-3 फैमिली मेम्बर्स बैठे थे। तो अब मैं गया हूँ पीछे से, जब मैं उनके सामने आया ना तो मतलब मैं उनको गले लगा के कितनी देर धाड़े मार मार कर रोता रहा कि यार हो क्या गया है ये इमरान भाई के साथ हो क्या किस गया? हालत में गए थे और ठीक किया है। किस हालत में। और वो उनका हौसला देखें, वो मुझे चुप करवा रहे हैं, मुझे हौसला दे रहे हैं, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या हो गया, और एक जुमला वो अदा नहीं कर सकते थे, एक जुमला अदा नहीं कर सकते थे। ये हालत उनकी कर दी। लेकिन नहीं, उन्होंने कोई, उनको कहा गया कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से वीडियोस रिकॉर्ड करवाएं कि वो ड्रिंक करते थे, ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे। नहीं करवाई इमरान भाई ने रिकॉर्ड अरशद शरीफ साहब के हवाले से। ठीक है, उनके ऊपर घटिया और नीच किस्म के इल्ज़ामात की वीडियोस कहा गया कि रिकॉर्ड करवाया, अरशद शरीफ नहीं की, उन्होंने कहा। और इमरान भाई ने क्या कहा जब उनको ला के बिठाया गया छोड़ने के लिए और कोई ऐसी बात की गई, वो उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा उठ उठ, दोबारा मुझे अंदर डाल, मुझे ले जाओ अंदर, मुझे दोबारा हवालात में बंद करो, मुझे दोबारा इस कमरे में बंद करो, नहीं जाना मैंने। मतलब इस तरह से। तो इमरान रियाज ने तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना वो करेगा। ठीक है, देखें मैं आपको बताऊं कि मुझसे ना किसी ने पूछा कि यार इमरान रियाज ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये बात करता है, ये बात करता है, ये बात करता है, तो क्या करें? मतलब हम ये समझते हैं कि बात गलत है, ये ज़्यादती कर रहे हैं इमरान रियाज। मैंने कहा जी आप इमरान रियाज को ना आपने देख लिया कि वो 150 दिन लापता रहा, अंधेरे में रखा गया, टॉर्चर किया गया, सख्त तरीन हालात, मतलब यहाँ तक कि उनको जबरी गुमशुदगी के दौरान एक बार बताया गया खुदा न खास्ता कि आपकी फैमिली में एक डेथ हो गई है। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा रोते रहे कि पता नहीं, एक बंदे के जहन में आता है खुदा न खास्ता कि पता नहीं कौन किसकी डेथ हो गई है। और फिर उस वक्त उनकी वीडियोस भी बनाई गई जब वो रो रहे हैं, मतलब कि जब उनको बताया गया। और मेरा ख्याल है कि वो इसलिए बनाई गई ताकि एक कभी जारी करनी पड़ सके, जारी करने वो देखिए तो कमजोर दिखाने के लिए। हाँ, कमज़ोर दिखाने के लिए। तो मतलब इमरान भाई को मतलब इस हद तक मेंटली और ये भी कहा गया उन्हें कि आप की फैमिली ने तो आपका गायबाना जनाजा पढ़ लिया, उनको तो ये है कि आप मर गए। ठीक है, इस हद तक। तो बात यह है कि जो बंदा इस हद तक, तो मैंने कहा जी एक ही चीज़ है, आप उनके साथ बैठें, उनको कायल करें कि यार ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये बात गलत है, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के लिए हमें ये बात करनी, उसको कायल कर लें। मैंने कहा कि उसके बाद लाख लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर आप उसको गुफ्तगू से कायल कर लेंगे, टेबल पे बिठा के कायल कर लेंगे, वो कायल हो जाएगा। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, मैंने कहीं देखा है किसी ने कहा कि इमरान रियाज जो है ना वो जब हज पे जा रहे थे तो उन्होंने वापस नहीं आना था। मैं आपको बताऊं कि मैं उस सारे प्रोसेस में ऑन बोर्ड थे, सारा तकरीबन उनके साथ था। जब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गए, जब हम अदालत में जा रहे थे इस्लामाबादी कोर्ट में, जब हम दोबारा एयरपोर्ट पे गए, जब हम लाहौर एयरपोर्ट पे गए, मैं सारा उनके साथ था। मैंने ना एक बार इमरान भाई को अकेले बैठे थे तो मैंने कहा इमरान भाई थोड़ा सा ये है कि हम क्योंकि वो यानी मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% चीज़ें जो हैं वो शेयर कर देते हैं। एक एतमाद है, भाइयों वाला एक तल्लुक है, भरोसा है। मैंने इमरान भाई को कहा कि मैंने कहा इमरान भाई प्लान क्या है, ताकि क्लैरिटी हो, ताकि उसके मुताबिक चलें। इमरान भाई का मैं ये बात हल्फन कह सकता हूं कि कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो वापस ना आते। अच्छा, बिल्कुल उन्होंने वापस आना था, 100% उन्होंने वापस आना था। और मैं आपको बताऊं, इमरान भाई ना एक बार क्या हुआ कि उनको मिन्नत तरला करके ना पाकिस्तान से भेजा गया कि यार ये हाथ जुड़े हुए हैं, चले जाओ। तो पाकिस्तान से वो गए, तो जैसे वो यहाँ से उन्होंने फ्लाई किया ना, तो पीछे चाबी वाले खिलौनों को चाबी दी गई और उन्होंने ट्वीट्स करना शुरू कर दिया, वो इमरान रियाज भाग गया, चला गया। पता है उन्होंने क्या किया? वो वहाँ जाके एयरपोर्ट पे उतरे, जैसे उतरे उन्होंने देखा
सोशल मीडिया पे। जैसे ही देखा फ्लाइट, वहीं से एयरपोर्ट के अंदर बैठे बैठे उन्होंने टिकट वापस का कराया और वापस आ गए। और अब भी वापस आएंगे। ठीक है, वो अब भी वापस देखें, वो वापस आ गए वही एयरपोर्ट के अंदर बैठे हुए। हालांकि यार उनको समझा समझा के हम, के खुदा का वास्ता है कुछ कर लो, निकल नहीं गए। और ये सियालकोट एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया था, वो तो खुद वापस आए थे। जब 9 मई के बाद उनको जब गायब किया गया तो उसका क्या हुआ था? वो वापस, जैसे ही उनको फोन पे पता चला कि मेरे घर में गए हुए, उन्होंने कहा कि बाहर निकले, उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी दे रहा हूं, मेरे घर कोई नहीं जाएगा, मेरी वालदा से, मेरी फैमिली से कोई बदतमीजी नहीं करेगा। खुद उन्होंने किया। तो बात यह है कि उस इमरान रियाज को, और मैं आपको बताऊं, अगर वो हमारी मानते होते ना तो बहुत पहले भेज देते, बहुत पहले चले गए होते। ठीक है, अब भी लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। तमाशबीन लोग, घटिया नीच किस्म के लोग हैं, ये हैवान हैं, ये दरिंदे हैं जो ये तनकीद कर रहे हैं कि क्यों चले गए। आप देखें ना कि अरशद शरीफ साहब शहीद जो हैं, कितने लोगों ने जाके उनकी फैमिली से, आज तक हम समेत उनकी फैमिली से जाके पूछा है। गो के उनकी फैमिली, अल्लाह ताला के उन पे बहुत करम है। और जब अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई तो किसी ने उस मौके पे कहा कि वो कुछ वहाँ पे वो जो खाने का इंतज़ाम है उसमें वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और वो उसको करना चाहते हैं। तो उनकी वालदा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की रूह को तकलीफ पहुँचेगी। ठीक है, इतने खुददार, मतलब अरशद शरीफ साहब के बहुत से उनके टीम मेंबर से कभी आप उनके वाक़यात सुनेंगे किस तरह के। हुआ ये कि मुझे किसी ने ये बात बताई उनके ऑफिस से, पता नहीं अब बात एग्जैक्ट ऐसे ही है या कभी इस पे अदील राजा साहब या दीगर जो उनके टीम मेंबर हैं वो इस पे बता सकते हैं। मुझे किसी ने बताया उनके ऑफिस से कि हुआ ये कि ये उस्मान डार वगैरह ने या उमर डार वगैरह ने कोई उधर से कुछ जैकेट्स जो हैं वो अरशद शरीफ साहब और उनकी टीम के लिए भेजी, या उन्होंने भेजी या किसी ने सियालकोट से भेजी। तो अरशद शरीफ साहब ने ना शुक्रिया के साथ वो वापस भेज दी। लेकिन ये साथ उनको फील हुआ कि यार मेरे लिए सिर्फ आई होती तो कोई मसला नहीं है, टीम के लिए भी भेजी थी। तो उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को अपनी जेब से खरीद कर और उस तरह की अच्छी जैकेट्स जो हैं वो दी, ताकि उनके जहन में ये ना आए कि यार मतलब ठीक है ना। तो मतलब इस तरह का वो तो सारी चीज़। तो बात ये है सर कि अरशद शरीफ साहब भी जब गए थे तो यही बातें की गई। आज मतलब हालत ये है कि उनके बहुत से दोस्त उनके लिए उस तरह से आवाज़ नहीं उठा पाते, बात नहीं कर पाते। ठीक है, तो सर जब अल्लाह ना करे आप चले जाते हैं तो पीछे बड़ा मुश्किल होता है कि कोई जाके आपकी फैमिली से पूछे कि भाई क्या गुजर रही है, क्या हालात हैं। भाई बात यह है ना कि कोई एक आध चीज़ हो। अभी तक तो मुल्क के अंदर हालात ये है ना कि शायद बहुत से लोग जाते हैं उनके घर पूछते, अभी तक तो देखेंगे हर बंदे को अपनी यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, और हालात ये हैं कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनती है और वो नहीं चल पाती ऐसे ही। ठीक है, और अरशद शरीफ साहब की अरशद शरीफ साहब की जो उनकी शहादत का जो पहला साल था उसमें एक उनके ऑफिस में तो छुप के कुरान खानी की गई, जहाँ पे हालात ये हों कि एक शहीद की कुरान खानी छुप के करनी पड़ी। ठीक है, तो इसलिए ना सर इमरान भाई का फैसला दुरुस्त है। इमरान भाई को मैंने यही कहा है कि भाई आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आप अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं और इस चीज़ में ना पढ़ें कौन क्या कह रहा है। लोग तो तमाशबीन कुछ होते हैं। बाकी बात यह है कि 99% सोशल मीडिया पे उठा के देख लें, लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और उनके फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जहाँ भी है इंसान जिंदा रहे, वापस आता है, मुल्क उनका अपना है, वो वापस आएंगे। ये कर यार इमरान रियाज का तो मसला ये है कि वो पाकिस्तान के बगैर रह नहीं सकते। एग्जैक्टली ठीक है भाई, वो रह नहीं सकते। जब वो अबडक्शन के बाद आए, आपने हालात देखे, और उसके बाद वो ठीक ही इस वजह से हुए क्योंकि उनके पास वो जगह थी, वो एनवायरनमेंट था कि जहां पर वो नहीं रह सकते भाई, वो बिल्कुल नहीं रह सकते। वो पाकिस्तान के साथ एनीवेज जेल में जो कुछ चल रहा है इमरान खान साहब के साथ, आप चूंकि थोड़ी सी डीप चीज़ें जानते हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक मुज़ाकराती कमेटी है जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करती है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करती है, तारीखें पढ़ती हैं। लेकिन दूसरी जानब खबरें ये भी आ रही हैं कि असल मुज़ाकरात या तो अडयाला हो रहे हैं या कहीं और हो रहे हैं। उनकी क्या कहानी है? देखें, मुज़ाकरात दो जगहों पे हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों जगहों से नाकाम होंगे। एक हो रहे हैं वो जो मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई है वो, और हुकूमती कमेटी वो तो सिर्फ आंखों का दुख है, वहाँ से कुछ नहीं निकलना। एक मुज़ाकरात वो हैं जो अली मीन गंडापुर साहब और मिस्टर गौर साहब कर रहे हैं, मोहसिन नकवी और कुछ और लोगों के साथ।
लेकिन ये दोनों मुज़ाकरात नाकाम होंगे। उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात ओपन हो रहे हैं वो तो वैसी आंखों का धोखा है, उसमें तो नून लीग की कोई हैसियत और औकात ही नहीं है। ठीक है। यानी नून लीग की क़यादत की कोई हैसियत और औकात नहीं है। तो कि वो मुज़ाकरात में जो बात होगी वो कहीं पूरे उतरेंगे हाँ, इस पे। जो है जो अली अमीन गंडापुर साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब इतनी कमज़ोर शराइत के ऊपर मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे कि वो इमरान खान को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अल्टीमेट मुज़ाकरात वही होने जो बराह रास्त इमरान खान के साथ होने। खबरें ये हैं कि गाड़ियाँ जेल में जाती हैं बातचीत के लिए। देखें, जाती होंगी। मैं पहले साजिद गोंदल साहब के साथ बात कर रहा था तो उन्हें बता रहा था कि इमरान खान साहब को एक बार पहले भी ये ऑफ़र दी गई कि आप बनी गला शिफ्ट हो जाएं, और जिसने जाके बात की उसने पीछे सब ओके की रिपोर्ट दी कि बेहतरीन बात हो रही है और खान को रेडी कर लिया है, राज़ी कर लिया है, और गाड़ियाँ भी बाहर पहुँच गई कि जी खान को बनी गला शिफ्ट करना है। खान ने कहा क्या चक्कर है भाई, निकलो इधर। वो जेल बाय चॉइस है, बाई चॉइस है। देखें, उसकी अहलिया को, उसकी बीवी को आपने सजा देकर बनी गला शिफ्ट किया तो वो केस लड़के जीत के जेल वापस आई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि किसी खातून को सजा हुई है और वो केस लड़के और जेल शिफ्ट हुई है। मेरा नहीं ख्याल, अगर किसी के नॉलेज में है तो वो बता दे, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, कुछ खवातीन ने जेलें काटी होंगी, लेकिन कोई खातून बाय चॉइस केस करके के मुझे अपने शोहर के पास जेल में रखो, ठीक है। और ये नहीं कि शोहर के पास, उनके तो जेल में, वो भी जेल में, वो भी, और वो इसलिए नहीं कि वो इसलिए कि इमरान खान जेल में तो मैंने भी जेल में रहना, नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि पीटीआई की आम वर्कर्स खवातीन जेलों में है तो मैं भी जेल में रहूंगी, ताकि ये ना मैसेज जाए कि यार आम वर्कर्स जेलों में और आप घर में। इस वक्त इमरान खान साहब की बहन की भी एक स्टेटमेंट आई, लास्ट इस पे कमेंट करें, कि उन्होंने कहा जी वो कह रहे मैं हाउस अरेस्ट नहीं होगा, मैं जेल में रहूंगा, लोगों को छोड़ा जाए। क्या लगता है आगे चीजें बढ़ेंगी? कहा जाता है कि ट्रंप के ओथ लेने से पहले चीजें बदलेंगी। देखिए, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखें, हुकूमत के पास ना अमेरिका को खुफिया तौर पे देने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए उनमें क्या क्या इमरान खान के दौर में जो चीज़ें कही जा रही थी और इमरान खान नहीं मान रहे थे, ठीक है, ये अब आप खुद इस पे देखें, जिन जिन चीज़ों पे इमरान खान को कहा जा रहा था और वो नहीं मान रहे थे, तो अगर ये वो चीज़ें दे देते हैं अमेरिका को तो अमेरिका क्यों। यही तजिया नवाज शरीफ के एक करीबी सहाफ़ी हैं, नज़ीर नाजी साहब के बेटे अनीक नाजी, उन्होंने कहा कि अगर आप इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि अमेरिका का प्रेशर है, तो उस प्रेशर को ज़ायल करने के लिए यही कश्मीर और फिर इसराइल और इनके लिए सर ये कुछ भी इनको करना पड़े ये कर देंगे। इनका क्या है यार, इनका क्या है, इन्होंने यहाँ के यूके में रहना है, लंदन में रहना है, मुंडे इन्होंने तो यहाँ से टिकट भी खुद नहीं करवाना भाई, मालकों ने करवा के देना। वो नहीं, मालकों ने भी, इन्वेस्टर्स ने करा के देना है जो यहाँ पे ज़मीनों पे इस वक्त कब्जे कर रहे हैं और जिनको फैसिलिटेट किया जा रहा है इस वक्त ना। आप एक चीज़ और, एक मैंने आपको पहले कहा था कि आप एक लिस्ट बनानी है उन वफादारों की, 35 की आपको कहा, एक और भी आपको एक स्टोरी दे रहा हूँ। आप एक स्टोरी करें कि इस वक्त इस निज़ाम ने जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM और ये सारे। अब आप आगे देखें कि इन जमातों के एसेट्स कौन है जिनके ऊपर ये जमातें चल रही हैं। आप लिस्ट बनाएं, हर स्मगलर, ड्रग डीलर, कब्जा माफिया, मुल्क किसी भी आप उठा के लिस्ट बनाएं, जितने माफियाज हैं, ड्रग डीलर हैं, 2 नंबर लोग हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो एसेट है इनका। तो जिनका एसेट ये लोग होंगे, माफियाज होंगे, तो वो फिर मुल्क के साथ क्या करेंगे? अल्लाह ताला रहम करे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें
और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।